दरअसल बात उन दिनों की है जब हम सब अपने पुश्तैनी गांव से दूर एक नई जगह रहने चले आए थे। बारिश की कमी के कारण गांव में खेती और किसानी में हर साल काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसके चलते पिताजी खेती बाड़ी छोड़कर कोई काम धंधा करना चाहते थे। और इसी सोच के साथ वो हम सबको लेकर इस छोटे से कस्बे किशनपुर में रहने चले आए थे। यहाँ मेरे पिताजी के एक दोस्त मनोहर अंकल रहते थे। उन्होंने ने ही हमें रहने के लिए एक मकान दिलवाया था और अब पिताजी के काम शुरू करने में भी वही मदद कर रहे थे। मनोहर अंकल इस कस्बे के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए काम करते थे और इस कस्बे में उनकी हवेली की देखभाल का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर था। वो हवेली खाली ही रहती थी, इसलिए उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था वहीं उसी हवेली में की थी। हमने पूछा तो उन्होंने बताया था कि ठाकुर साहब के पास तो ऐसी कई हवेलियां हैं, अब वो सभी हवेलियों में तो रह नहीं सकते। खैर, जो भी हो, हमारी नई जगह में रहने के लिए मकान की दिक्कत तो दूर हो गई थी और अब पिताजी निश्चिंत होकर अपने काम में ध्यान लगा सकते थे। पिताजी और मेरे अलावा हमारे परिवार में 2 सदस्य और थे। एक मेरी माँ और मेरे से 2 साल बड़ा मेरा भाई रमेश। हम दोनों ने कस्बे के सरकारी स्कूल में दाखिला भी ले लिया था और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। हर रोज हम साथ में स्कूल जाते और वापस आने के बाद हवेली के बाहर निकलकर खेलने में लग जाते। धीरे धीरे हम वहां के माहौल में ढल गए और लोगों के साथ घुल मिल चुके थे। माँ और पिताजी को आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार टोका था कि आप सब इस जगह में नए हैं, अपने बेटों को संभाल कर रखिएगा। हवेली के पीछे जो पुराना पेड़ है उधर मत जाने दीजिएगा। कारण पूछने पर वो उन्हें बताते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल का साया है जो कुंवारे लड़कों पर बुरी नजर रखती है और उनको अपने कब्जे में कर लेती है। एक बार जो उसकी गिरफ्त में आ गया फिर तो वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाता है। पहली बार ये बात सुनकर मेरी माँ तो घबरा गई थी, लेकिन पिताजी हमेशा हंसकर टाल देते थे और कहते थे कि हर जगह यही कहानी है, हर पुराने पेड़ में कोई ना कोई साया जरूर रहता है। इस तरह दिन बीतते गए और हमें वहां रहते लगभग 3 महीने बीत हो गए थे। अब सावन का महीना आ चुका था, जिसके लिए सभी लोग कहते हैं कि महीने में शैतानी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, तो वो सावन का महीना था। और एक रोज शाम को हम दोनों भाई अपने अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब जिस जगह पर उस वक्त हम लोग खेल रहे थे वहां से हवेली के दरवाजे विपरीत दिशा में थे और वहां तक जाते तब तक हम भीग जाते, तो हमने पास ही स्थित उस पुराने पेड़ के नीचे छुपना मुनासिब समझा। हमें तो उस पेड़ के बारे में जो कहावत है वो भी नहीं मालूम थी और हमने जल्दबाजी में ये भी ध्यान नहीं दिया कि दोस्त लोग हमें उस पेड़ के पास जाने से रोक रहे थे। हम दोनों भाई उस पुराने पेड़ के नीचे चले गए और सावन की उस घनघोर बारिश से बचने के लिए उस पेड़ की शरण ले ली। उतने में ही उस पेड़ की तरफ देखकर मेरे भाई रमेश को न जाने क्या सूझी, वो उसकी एक डाल पर ही चढ़कर बैठ गया और गीले हो चुके अपने कपड़े उतारकर निचोड़ने लगा। मेरे भाई रमेश ने जैसे ही अपने कपड़े उतारकर निचोड़ने शुरू किए, ना जाने अचानक मौसम को क्या हुआ, तेज आवाज के साथ बादल गरजने लगे और बिजली भी चमकने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अचानक से मौसम में आए इस बदलाव से हम दोनों भाई काफी डर गए थे और तभी मैंने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। पर जब मौसम नहीं सुधरा और घनघोर वर्षा के बीच बिजलियां लगातार कड़कने लगी, तो जब मैंने डर लगने की बात कही तब जाकर वो नीचे उतरा। लेकिन फिर रमेश के पेड़ पर से नीचे उतरते ही मौसम थोड़ा शांत हो गया था और फिर उसके बाद हम दोनों भाई अपने घर यानी हवेली की ओर चल दिए। उस तूफानी मौसम और बरसात में पुराने पेड़ के पास से लौटने के बाद मेरे भाई रमेश में काफी बदलाव दिखाई दे रहा था। वो कुछ अलग सा बर्ताव करने लगा था। रात सोते सोते रमेश अचानक उठकर बैठ जाता था और कभी कभी तो कुछ बड़बड़ाने भी लगता था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन सावन के महीने की अमावस्या थी और मेरी माँ ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि स्कूल का होमवर्क पूरा करके खाना खाकर दोनों भाई जल्दी सो जाना। हमने वैसे ही किया भी, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को सोते समय मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मेरे साथ सो रहा मेरा भाई रमेश न जाने कैसे चुपचाप उठकर बिना कोई आवाज किए हवेली के पीछे जाकर पीछे वाले उस पुराने पेड़ पर चढ़ गया। घर में मौजूद हम में से किसी को भी पता नहीं चला और जब सुबह हमारी आंख खुली तब तक रमेश वापस लौटकर पहले की तरह बिस्तर में आराम से सो रहा था। अब ये लगभग रोज की बात हो गई थी और रोज आधी रात को रमेश सबके सोने के बाद
चुपचाप उठकर हवेली के बाहर निकलकर उस पुराने पेड़ पर चला जाता और सबके जागने से पहले ही लौट भी आता था। कुछ दिनों तक ये सब चुपचाप चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मनोहर अंकल ने मेरे भाई रमेश को आधी रात में हवेली के बाहर जाते हुए देख लिया और उन्होंने उसे आवाज भी दी, लेकिन वो ना जाने किस मूड में था। बिल्कुल भी कुछ सुने बिना आगे बढ़ता गया और जाकर पेड़ पर चढ़ गया। मनोहर अंकल ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने बिना देर किए तुरंत पिताजी को कॉल करके उठाया और उन्हें लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। उन दोनों के काफी मना करने पर भी मैं उनके साथ हो लिया था। उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद जो नजारा हमें देखने को मिला, उसे देखकर हमारी आंखों के साथ साथ हमारा मुंह भी खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उस भयावह काली घनी अंधेरी रात में रमेश रहस्यमय ढंग से पेड़ की डाल पर बैठा किसी से बातें कर रहा था। हम सब उसे आवाज देने लगे, पर वो किसी की भी आवाज नहीं सुन पा रहा था और अपने में ही मशगूल था। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब वो अनसुना करता रहा, तो मनोहर अंकल और पिताजी ने मिलकर पेड़ की डाल पर से लटक रहे उसके पैर को पकड़कर खींचा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर बिना देर किए उन्होंने मिलकर रमेश भैया को उठा लिया और फिर हम उसे लेकर हवेली की ओर भागते हुए आ गए। लेकिन जैसे ही हम सब रमेश भैया को उठाकर हवेली की ओर भागे, उस पुराने पेड़ के आसपास का मौसम काफी भयानक होने लगा। अचानक से ही बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। शायद ये सब हमको डराने के लिए उस पेड़ पर रहने वाली खूनी चुड़ैल के गुस्से का असर था। हम उसका सामना तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हमारे पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर भगवान की कृपा से हम चारों भागकर हवेली के गेट के अंदर पहुंच गए और वहीं से पेड़ की तरफ देखने लगे, जहां आसमान उस शैतानी शक्ति के गुस्से का खुला प्रदर्शन कर रहा था। उस भयानक नजारे को देखकर हम सब सहम से गए थे। फिर हम रमेश को लेकर हवेली के अंदर आ गए और सीधे उसे लेकर उसके बिस्तर में ले जाकर लिटा दिया। पिताजी और मनोहर अंकल अब गौर से रमेश को देखने लगे, जो कुछ ही दिनों में काफी दुबला पतला होने लगा था। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि रमेश भैया के शरीर पर कुछ खरोंचों के निशान दिखाई दे रहे थे। उन खरोंचों के निशानों को देखकर मनोहर अंकल और पिताजी चिंता वाली नजरों से एक दूसरे की ओर देखते रहे। थोड़ी देर बाद रमेश को होश आया और वो आश्चर्य से चारों तरफ देखकर बोला, आप सब यहाँ कैसे? और ये आप सब इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रमेश भैया के ऐसा पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा और उसे आराम करने का बोलकर अब सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आ पाई, क्योंकि भले ही रमेश भैया अपने होश में नहीं थे, लेकिन मैंने तो पूरे होशो हवास में वो भयानक नजारा देखा था। जैसे तैसे वो रात तो गुजर गई, लेकिन सुबह हमारे घर में सब काफी परेशान लग रहे थे और हमें उस रोज स्कूल भी नहीं जाने दिया गया। पिताजी और मनोहर अंकल हॉल में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। फिर माँ चाय लेकर आई और उनके पास बैठ गई। अब उन तीनों में चर्चा होने लगी और मनोहर अंकल ने बताया कि रमेश का यूं अचानक ही दुबला होने लगना और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान दिखना कोई सामान्य बात नहीं है। ये आने वाले किसी बड़े खतरे का संदेश है। इस पर माँ ने घबराते हुए उनकी बात बीच में ही काटकर पूछा, खतरा? कैसा खतरा? तो मनोहर अंकल ने बताना शुरू किया और सभी फ्लैशबैक में चले गए। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले की बात है, जब ये हवेली नई नई बनी थी। उस वक्त यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के दादाजी ठाकुर भानु प्रताप सिंह रहा करते थे। उस समय के चलन के अनुसार बड़े ठाकुर ने अपनी पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की, लेकिन वो भी अपने से काफी छोटी एक खूबसूरत जवान लड़की श्यामा से। अब सामान्य सी बात है कि एक 70 साल का बुढ़ा किसी 22 साल की जवान लड़की को भला कैसे खुश रख सकता था। श्यामा अपने पति यानी बड़े ठाकुर से असंतुष्ट होकर अपनी जिंदगी और अपने गरीब माँ बाप को कोसती रहती थी, जिन्होंने कुछ पैसों के लिए उस खूबसूरत जवान लड़की के अरमानों का गला घोंटते हुए उसे 70 साल के ठाकुर भानु प्रताप सिंह के साथ बांध दिया था। इस बात से वो काफी नाराज रहती थी। ठाकुर साहब उसे खुश रखने के लिए उस पर धन दौलत खूब लुटाते थे, लेकिन किसी भी जवान लड़की के कुछ अरमान होते हैं और वो अरमान श्यामा में कूट कूट कर भरे हुए थे। बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से शादी करने के बाद भी जब श्यामा के इन अरमानों की पूर्ति नहीं हुई, तो उसके इन अरमानों ने अब उसके अंदर हवस की ऐसी भूख का रूप ले लिया, जिसे पूरा करने के लिए वो लोक लज्जा और सारे नियमों नैतिकताओं को ताक पर रखकर अपनी इच्छा पूरी करने लगी।
वो ठाकुर साहब के नाते रिश्तेदारों के संग संबंध बनाकर अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। और तो और अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उसने हवेली के नौकरों तक को नहीं छोड़ा। हवेली की नौकर चाकर अपनी खूबसूरत और जवान मालकिन के हुस्न और जलवों का खूब मजा उठाने लगे थे। यहां तक कि श्यामा ने अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए ठाकुर साहब के खजाने के दरवाजे तक खोल रखे थे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो ठाकुर साहब के धन दौलत को दोनों हाथों से लुटाने लगी थी। वो जब चाहे जिससे चाहे अपनी काम पिपासा शांत करने लगी थी। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और कहते हैं ना, अच्छाई भले छुप जाए लेकिन बुरे काम छिपाए भी नहीं छिपते हैं। फिर आगे चलकर वही हुआ जिसका डर था और श्यामा की हवस पूर्ति की बातें इधर उधर से होते हुए बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। बड़े ठाकुर साहब ने श्यामा की इन हरकतों को अपनी शान के खिलाफ समझा और मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने श्यामा को ही रास्ते से हटाने की ठान ली। फिर एक दिन बड़े ठाकुर साहब ने अपने आदमियों के साथ अपनी इसी हवेली के पीछे वाले हिस्से में उसी पुराने पेड़ के पास श्यामा को मारकर दफना दिया। लेकिन श्यामा की कहानी यहीं पर नहीं रुकी। यहां से उसकी कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया जब श्यामा की प्यासी आत्मा खतरनाक चुड़ैल का रूप लेकर ठाकुर साहब से बदला लेने वापस आ गई। श्यामा की आत्मा जब से वापस आई थी, ठाकुर साहब का जीना हराम हो गया था और श्यामा जो अब खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी, उसने बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उनके परिवार को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। वो खूनी चुड़ैल कभी हवेली में रहने वाले इंसानों को परेशान करती तो कभी वहां के जानवरों पर हमला करती और तो और उसने ठाकुर साहब के खेतों में खड़ी फसल तक को नहीं छोड़ा और उसे भी तबाह कर दिया था। इंसान से अब चुड़ैल बन चुकी श्यामा की शैतानी आत्मा को कई तरह की शैतानी शक्तियां हासिल थीं, जिनकी बदौलत उसने हवेली और उसके आसपास के क्षेत्र में हाहाकार मचाकर रखा हुआ था। उसने एक एक करके अपनी हत्या में शामिल रहे ठाकुर साहब के सभी आदमियों को खत्म कर दिया था। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए निर्दोष मासूम लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। मरकर भी श्यामा के अंदर की हवस की आग शांत नहीं हुई थी। वो अपनी हवस की अग्नि शांत करने के लिए मायावी रूप धारण करके वहां के युवा इंसानों के पास जाने लगी। श्यामा की वो शैतानी आत्मा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुंदर स्त्री का मायावी रूप धरकर जवान लड़कों के पास जाती थी और अपनी हवस की आग बुझाने के बाद वह उन निर्दोष लोगों को मारकर उनका खून पी लेती थी। तब दिनों दिन बढ़ती उसकी शैतानी शक्ति से घबराकर बड़े ठाकुर ने पहले तो अपने पूरे परिवार को समझा बुझाकर उन्हें इस खतरे से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी शहर वाली हवेली में शिफ्ट करवा दिया और खुद वहां उस चुड़ैल के खात्मे का इंतजाम करने के लिए रुक गए। बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने श्यामा की शैतानी आत्मा को काबू करने के लिए बहुत लोगों से संपर्क किया और खूब पैसे भी खर्च किए और अंत में आखिरकार उन्हें एक शक्तिशाली सिद्ध पुरुष का सहारा मिला, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से श्यामा की शैतानी ताकतों को खत्म करने का जिम्मा उठाया और बड़े ठाकुर साहब की मदद करने को चले आए। उन सिद्ध पुरुष ने ठाकुर साहब को अब से कुछ दिन बाद पूर्णिमा के दिन धार्मिक अनुष्ठान करने की बात कही और उन्हें जरूरी सारी सामग्री लेकर अनुष्ठान की तैयारियां शुरू करने को कहा। ठाकुर साहब को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां बड़े ही ध्यानपूर्वक की। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया था जब हवेली में शैतानी आत्मा को काबू करने वाला वो धार्मिक अनुष्ठान किया जाना था और निर्धारित समय से पहले ही वो सिद्ध पुरुष हवेली पर पहुंच चुके थे। पूजा करने को आतुर बड़े ठाकुर साहब अनुष्ठान स्थल पर बैठे हुए थे और सिद्ध पुरुष उनके सामने बैठे थे। बड़े ठाकुर साहब ने अब उनसे कहा कि बाबा देर न कीजिए और शीघ्र ही उस बुरी शक्ति से हमें छुटकारा दिलवाइए। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ठाकुर साहब के इतना बोलते ही वो सिद्ध पुरुष रहस्यमय ढंग से हंसने लगे और वहां काफी तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वो शैतानी आत्मा अपने असली रूप में आ गई। चुड़ैल को हवेली में आया देखकर उपस्थित सभी लोग जान बचाकर यहां वहां भागने लगे और वहां अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ सी मच गई थी। वो सब उस खूनी चुड़ैल श्यामा का ही मायाजाल था। धार्मिक अनुष्ठान की बात पता चलते ही उसने ठाकुर साहब को खत्म करने के लिए उस सिद्ध पुरुष का रूप धारण करके उससे पहले ही खुद हवेली पहुंच गई थी। बड़े ठाकुर उसको पहचान नहीं पाए और उसके जाल में फंस गए थे। अब वो असहाय से इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन्हें दूर से ही
वो सिद्ध पुरुष आते हुए दिखाई दिए और उनकी जान में जान आई। अब ठाकुर साहब अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपने आदमियों से कहा कि बाबा जी आ गए हैं, अब इस चुड़ैल से घबराने की जरूरत नहीं, सब यहां आ जाओ। बड़े ठाकुर की बात सुनकर और सिद्ध पुरुष को आता हुआ देखकर वहां उपस्थित लोगों की खोई हुई हिम्मत वापस लौट आई। अब सब वहां आकर खड़े हो गए और साधु बाबा भी वहां पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उन्होंने सारा माजरा समझ लिया था। उन सिद्ध पुरुष ने तत्काल अपने कमंडल में से जल निकालकर अभिमंत्रित करके दूर से ही उस चुड़ैल की ओर फेंका। उनके ऐसा करते ही वो शैतानी आत्मा दर्द से चिघाड़ते हुए तुरंत वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर वहां उपस्थित सब लोग खुश होकर उन साधु महात्मा की जय जयकार करने लगे और सबने बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी अगुवानी की। सिद्ध पुरुष के आने से लोगों में व्याप्त सारा डर और भय निकल गया था और सभी अब उनके धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उनके आसपास यथास्थान बैठ गए थे। महात्मा ने अपना अनुष्ठान आरंभ किया और उनके कहे अनुसार बड़े ठाकुर साहब अपनी पुश्तैनी तलवार लेकर शान से वहां पर बैठ गए। साधु महात्मा ने बनाए हुए आसन में देवी देवताओं की काफी देर तक पूजा की और फिर ठाकुर साहब से उनकी पुश्तैनी तलवार लेकर उसकी भी पूजा करने लगे। सब लोग बड़े ही कौतूहल से उनको ये सब करते हुए देख रहे थे और फिर महात्मा जी ने आसन में से रोली उठाई और ठाकुर साहब की पुश्तैनी तलवार लेकर उस पर लगाने लगे। ठाकुर साहब की पुश्तैनी तलवार को अभिमंत्रित रोली से अभिमंत्रित करके उन सिद्ध महात्मा ने ठाकुर साहब के हाथों में सौंपते हुए कहा कि अब तुम्हें उस शैतानी आत्मा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हारा उससे सामना होगा तो तुम बस इस तलवार से उसके हृदय पर वार कर देना। उसके साथ ही उसका इस लोक से परलोक से धारने की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, वो शैतानी ताकत काफी शक्तिशाली है और सभी प्रकार की मायाओं में निपुण है। उससे टक्कर लेते समय जरा सावधान रहना, नहीं तो वो कुछ भी कर सकती है। हमारी शुभ कामनाएं आप सबके साथ हैं। इस प्रकार ठाकुर साहब की हवेली में वह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करके और उनको कार्य में सफलता का आशीर्वाद देकर वो सिद्ध महात्मा अपने स्थान को चले गए। साधु महात्मा ने जो दिव्य अनुष्ठान किया था, उनसे ठाकुर साहब को उस शैतानी आत्मा से लड़ने का हथियार भी मिल चुका था और उसके खात्मे का तरीका भी पता चल गया था। इसलिए अब ठाकुर साहब पहले की तरह ही निडर होकर उस हवेली में रहने लगे और इंतजार करने लगे उस दिन का जब उन्हें उस शैतानी शक्ति से दो दो हाथ करने को मिले और वो उस पर चमत्कारी अभिमंत्रित तलवार का वार करके उसे खत्म कर सकें। वो मौका भी जल्दी ही आने वाला था, क्योंकि उस खूनी चुड़ैल श्यामा की शैतानी आत्मा अपने हवसपन में काबू कर ही नहीं सकती थी और फिर उसे ठाकुर साहब से अपना बदला भी तो लेना था। एक रात वो चुड़ैल एक खूबसूरत कमसिन लड़की का रूप बनाकर हवेली के खास वफादार नौकर रामलाल के घर पर दस्तक देती है। शराब के नशे में चूर रामलाल दरवाजा खोलता है। रामलाल, जो अपने घर पर इस वक्त अकेला था और नशे में भी था, अपने घर के दरवाजे पर इतनी रात को एक खूबसूरत जवान लड़की को देखकर बहक जाता है और उसे चुड़ैल श्यामा का खतरा भी याद नहीं रहा। रामलाल उस खूबसूरत लड़की बनी चुड़ैल श्यामा को अपने घर में अंदर बुला लेता है और उसके बाद उन दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। रामलाल खुद की डींगे मारने के चक्कर में उस खूबसूरत लड़की यानी श्यामा के सामने अपने और हवेली के कई राज खोलने लगता है। यही जानने तो श्यामा उसके पास आई थी। वो बातों बातों में रामलाल से सिद्ध महात्मा के दिव्य अनुष्ठान और उस अभिमंत्रित तलवार के बारे में सारी बातें उगलवा लेती हैं। उसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक अपनी हवस की आग बुझाने का खेल चलता है। जब उनकी आग बुझ गई और रामलाल थककर श्यामा से अलग हुआ ही था कि तभी वो अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ गई और ये देखकर रामलाल का सारा नशा उतर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा श्यामा के रूप में साक्षात मौत उसके सामने खड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल, लाल सुर्ख आंखें और मुंह से बाहर निकले हुए दांत, साथ ही उसकी जीभ भी लपलपा रही थी, मानो वो उसका रक्तपान करने को लालायित हो। रामलाल उसका यह विकराल रूप देखकर समझ गया था कि अब उसका मरना निश्चित है। फिर भी उसने खुद को बचाने के लिए भागना चाहा, मगर मौत से भला कौन भाग सकता है। वो एक कदम भी भाग नहीं सका और श्यामा ने रामलाल को उठाकर जमीन पर पटक दिया और स्वयं उसकी छाती पर सवार हो गई। अगले ही पल उसने रामलाल की छाती चीरकर उसका दिल निकाल लिया और उसका रक्तपान करने लगी। देखते ही देखते एक पल में रामलाल के गले से लंबी सी चीख निकली और उसके साथ ही वो तड़प तड़प कर मर गया।
चुड़ैल श्यामा के हाथ अब बड़े ठाकुर साहब के पास स्थित पुश्तैनी तलवार का रहस्य लग गया था और अब उसे पता चल गया था कि उसे बस उस अभिमंत्रित तलवार से बचकर रहना होगा। रामलाल को मारने के बाद अब चुड़ैल श्यामा अब उस तलवार से बचकर ठाकुर साहब पर हमला करने का उपाय सोचने लगी और यह काम भी उसने काफी जल्दी कर लिया। ठाकुर साहब के घरेलू नौकर हरिया को उसने सब्जी लेकर आते हुए देखा तो उसने उसके सामने प्रकट होकर उसे अपने वश में कर लिया और अब जब हरिया उसके वश में आ गया तो वो उससे मनचाहा काम करा सकती थी। श्यामा ने हरिया को आदेश दिया कि आज आधी रात जब वह ठाकुर साहब पर हमला करेगी तो वो उनकी पुश्तैनी तलवार को छुपा देगा। ठाकुर साहब के हाथों में वो तलवार नहीं आने देगा। अब बड़े ठाकुर साहब को जान से मारकर अपना बदला लेने की पूरी योजना बनाकर अपनी योजना अनुसार ठाकुर साहब के खून की प्यासी उस खतरनाक चुड़ैल ने आधी रात के वक्त हवेली पर धावा बोला। उस वक्त हवेली में ज्यादातर लोग सो रहे थे। सिर्फ हरिया जो चुड़ैल के वश में था वो आंखें खोले बैठा था। चुड़ैल श्यामा ठाकुर साहब की हवेली में दाखिल हुई और वहां सबसे पहले पहरा दे रहे चौकीदार को बड़ी बेरहमी से उसके गले को अपने तेज दांतों से काटकर उसका खून पीते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। चौकीदार की जोरदार चीख पूरी हवेली में गूंज गई और उसी के साथ वहां का सन्नाटा खत्म हो चुका था। सबकी नींद खुल गई और वहां चुड़ैल श्यामा अब मौत का तांडव खेलने लगी। जो भी उसके सामने आता वो अपनी जान से हाथ धो रहा था। बड़े ठाकुर साहब परेशान थे क्योंकि उन्हें उनकी पुश्तैनी तलवार नहीं मिल रही थी और मिलेगी भी कैसे। चुड़ैल के वश में हरिया ने वो तलवार ठाकुर साहब के सोते ही उनके पास से चुरा कर छुपा दी थी। बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह से अपने आदमियों की एक के बाद एक मौत देखी नहीं गई और गुस्से में वो ऐसे ही उस खूनी चुड़ैल से लड़ने जा पहुंचे। बड़े ठाकुर बहुत ही हिम्मत वाले बहादुर इंसान थे, लेकिन एक शैतानी आत्मा की शैतानी ताकत के आगे ठाकुर साहब की इंसानी ताकत और हौसला भला कब तक टिक सकता था। कुछ देर तक उस शैतानी आत्मा से टक्कर लेने के बाद ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी समझ चुके थे कि बिना उस अभिमंत्रित तलवार के इस चुड़ैल से लड़ पाना असंभव है, लेकिन फिर भी वो एक सच्चे राजपूत होने का फर्ज निभा रहे थे और उन्हें लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना कतई मंजूर नहीं था। अपनी इसी आन बान और शान के साथ वो अब तक जीते आए थे, पर आज शायद उनका अंतिम दिन भी था। थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल ने अपने खूनी पंजे ठाकुर साहब की छाती में गड़ा दिए और उनकी छाती फाड़कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। हवेली ने उस रात मौत का वो मंजर देखा था कि वहां की दीवारें भी खून से लाल हो गई थीं और उसके बारे में जानकार पूरा इलाका उस चुड़ैल के नाम से कांपने लगा था। मनोहर अंकल उस चुड़ैल की कहानी सुनाते हुए कितने डरे हुए थे, ये उनकी आंखों में दिख रही दहशत से साफ झलक रहा था। मनोहर अंकल से हवेली और उस शैतानी आत्मा की खौफनाक कहानी सुनकर माँ और पिताजी दोनों काफी घबराए हुए थे। उन्हें अब सच में अपने बेटे रमेश की काफी चिंता हो रही थी। रमेश जो उस दिन उस पेड़ के पास जाने के बाद से बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था और शायद उस पर चुड़ैल की बुरी नजर पड़ भी चुकी थी। पिताजी ने मनोहर अंकल से पूछा, इतना सब हो गया है यहाँ, तब तो हवेली के मालिक लोग यहाँ नहीं आते होंगे? मनोहर अंकल बोले, आना तो दूर, वो यहाँ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। जिस हवेली ने उनसे उनके परिवार के मुखिया बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को छीन लिया, वो उधर आना बिल्कुल नहीं चाहते और शायद इसी में उनकी भलाई है। तो क्या वो चुड़ैल श्यामा ठाकुर साहब को मारकर भी शांत नहीं हुई है? इस पर मनोहर अंकल ने मां की ओर देखकर थोड़ी दबी सी आवाज में पिताजी से कहा कि बदला तो उसने ले लिया अपना, लेकिन उसकी हवस मिटाने की भूख खत्म नहीं हुई और वो हवेली के पीछे उस पुराने पेड़ में ही रहने लगी। जो कोई भी मर्द उस पेड़ के आसपास जाता वो उसको अपने काबू में करके पहले तो उससे अपनी हवस की भूख मिटाती है और फिर उसके बाद उसे जान से मार डालती है। इसलिए इस इलाके का कोई भी पुरुष उस पेड़ के आसपास भी नहीं दिखता और अगर कोई गलती से चला गया तो उसकी खैर नहीं। मनोहर अंकल के मुंह से ये शब्द सुनकर माँ और पिताजी दोनों उनको देखते ही रह गए और उनसे बोले, तो क्या अब हमारा रमेश भी उसका शिकार? मनोहर अंकल बोले, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस वही बचा सकते हैं उसे। मनोहर अंकल के मुंह से इतना सब सुनने के बाद माँ और पिताजी काफी डरे हुए थे कि ना जाने अब रमेश भैया का क्या होगा। वो सब मिलकर भगवान की शरण में जाकर पूजा प्रार्थना करते हुए रमेश भैया की रक्षा करने की मिन्नतें करने लगे। तभी शायद भगवान ने उनकी सुन ली और भगवान की मूर्ति के हाथ में शस्त्र देखकर पिताजी के मन में आया, क्यों ना हम बड़े ठाकुर साहब की उस
पुश्तैनी तलवार को ढूंढे। पिताजी के मुंह से यह बात सुनते ही मनोहर अंकल बोले, बरसों पहले जो चीज खो गई थी उसे अब कैसे ढूंढ सकते हैं? पिताजी बोले, खोई नहीं छुपाई गई थी, और वो भी इसी हवेली में। तो अगर हम जी जान लगाकर उसे खोजें और किस्मत का साथ रहा तो शायद वो तलवार हमें मिल ही जाएगी। इसके सिवाय हम और कर भी क्या सकते हैं? अब ऐसी बातें सुनकर सभी के मन में आशा की एक किरण जागी और सब के सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करके उस तलवार को खोजने के काम में लग गए। अब रमेश को छोड़कर बाकी का हमारा पूरा परिवार और मनोहर अंकल का पूरा परिवार सब मिलकर ठाकुर साहब की पुश्तैनी तलवार की खोज में हवेली का एक एक कोना छान मार रहे थे। काफी ढूंढने पर भी जब हमें वो तलवार नहीं मिली तो हम सब हिम्मत हारकर होल में बैठे थे, और तभी मनोहर अंकल के मुंह से हताशा में निकला, कहां छुपा दिया होगा उस कमबख्त रसोइये हरिया ने? रसोइये शब्द सुनकर मेरे दिमाग में आया और मैं बोला, मां वो हरिया रसोइया था तो कहीं उसने किचन में तो नहीं छुपाया होगा? मेरी बात सुनकर अब सब के सब जाकर उस समय के किचन, जो अब कबाड़ हो चुका था और स्टोर रूम के काम आता था, वहां जाकर खोजना शुरू किया। थोड़ी देर बाद ही हमारे हाथ वो ठाकुर साहब की पुश्तैनी तलवार लग गई थी। हम सब काफी खुश थे, जैसे हमको मानो दोबारा जीवन मिला हो। अब हम उस चुड़ैल की मुक्ति के लिए योजना बनाने लगे। हम सब जानते थे हवस की भूखी श्यामा कि वो प्यासी आत्मा रमेश को अपना शिकार बनाने जरूर आएगी, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए हम सब पहले से ही तैयार थे। अब रात हुई और अंधेरा गहराया। चारों तरफ रहस्यमय सन्नाटा गहराने लगा, जैसे कोई तूफान के पहले का सन्नाटा छाया हो। हम सब ने रमेश को सोने के बाद उसके बिस्तर पर ही बांध दिया था, ताकि उस खूनी चुड़ैल के इशारे पर वो उठकर पुराने पेड़ की तरफ ना चला जाए। अब जैसा हमने सोचा था वैसा ही होने लगा। आधी रात को अचानक रमेश की आंखें खुली और वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमने उसे रस्सियों से जकड़ रखा था, जिसके कारण वो टस से मस नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, यानी कि वो अपने होश में नहीं होकर चुड़ैल के वश में था। काफी देर बाद भी जब चुड़ैल का शिकार रमेश उस पेड़ पर नहीं गया तो वो खूनी चुड़ैल स्वयं ही उसका शिकार करने हवेली में दाखिल हुई। हम सभी छुपकर वो खौफनाक नजारा देख रहे थे। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए मरकर इंसान से चुड़ैल बनी श्यामा की वो शैतानी आत्मा अपने शिकार के पास हवेली के उस कमरे में जा पहुंची जहां रमेश सोया था। उस चुड़ैल को साक्षात मौत के रूप में अपने सामने देखकर एक पल को हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन हमारे पास सिद्ध महात्मा द्वारा अभिमंत्रित तलवार थी, जिसके चलते थोड़ी हिम्मत करके हम सब मौके की तलाश में वहां छुपे हुए थे। बिखरे बालों और फटे हुए चिथड़ों में लिपटी खूनी चुड़ैल श्यामा की आंखों से मानो दहकते शोले बरस रहे हों। नुकीले पैने दांत मुंह से बाहर निकले थे और उसके लंबे नाखून वाले खूनी पंजों में ताजा खून लगा हुआ था। अब वो अपने शिकार रमेश की तरफ बढ़ने लगी और पहले से तैयार पिताजी ने उस पर काफी सारा गंगा जल उड़ेल दिया, जिससे दर्द से चिंघाड़ते हुए वो गुस्से में पिताजी की तरफ बढ़ी और उसने उनकी गर्दन पकड़ ली थी। लेकिन तभी मनोहर अंकल ने ठाकुर साहब की पुश्तैनी तलवार से चुड़ैल श्यामा के दिल पर वार किया और बादलों की तेज गर्जना के साथ ही आसमान में जोरदार बिजली चमकी। इसी के साथ ही वो चुड़ैल श्यामा आग में जलने लगी और जलते हुए ही हवेली के बाहर की ओर निकलकर पुराने पेड़ की तरफ भागने लगी। आग अब पुराने पेड़ पर भी लग गई थी और उस पवित्र अग्नि में हवस की भूखी उस चुड़ैल श्यामा का अंत हो गया। अब उस पेड़ को रहस्यमय ढंग से जलता देखकर वहां पर लोगों से भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सबने उस चुड़ैल का अंत अपनी आंखों से देखा था। उस खूनी चुड़ैल के खात्मे के बाद उस इलाके का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।